नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का हिंदी खबर में। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी। हाल ही में संभल में जो घटनाक्रम घटित हुआ उसके बाद से लगातार सियासत हो रही है और साथ ही उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक और मुद्दा गरमाया हुआ है और वो है उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर जो उपचुनाव हुए थे उसमें 7 सीटों पर बीजेपी सत्ता में काबिज हुई, लेकिन 2 सीटें जब समाजवादी पार्टी के पास गई तो मशीनरी दुरुपयोग और बीजेपी पर कई गंभीर आरोप लगा रहे हैं। अब इस सियासत को लेकर किस तरह से सियासी संग्राम मचा हुआ है, इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़े हुए हैं आज, यूपी सरकार में मंत्री हैं रघुराज सिंह जी। सर, बहुत स्वागत करती हूं हिंदी खबर में आपका। और पहला रिएक्शन मैं आपका लेना चाहूंगी, संभल में जो घटनाक्रम घटित हुआ उसे आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, जो कुछ संभल में हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि सर्वे टीम गई है और सर्वे करने में कोई परेशानी नहीं। कोर्ट का आदेश है, कोई सरकार का आदेश नहीं है। जब कोर्ट का आदेश होता है तो सबको पालन करना चाहिए, चाहे कोई सनातन धर्म हो, चाहे कोई पंथ हो, कोई भी हो, और उसको कोर्ट के आदेश का अवहेलना नहीं करनी चाहिए, कोर्ट का सम्मान करना चाहिए। जी, लेकिन सर जिस तरह से ये घटनाक्रम लगातार घटित हो रहे हैं, अब इसको लेकर सियासत हो रही है और आप लोगों पर सवाल पूछे जा रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि योगी सरकार पूरी तरह से विफल हो गई और जो अभी चीजें हैं, जो शासन है, उसे जंगल राज से जोड़ा जा रहा है। देखिए, जंगल राज तो सपा का रहा है। हर दूसरा व्यक्ति, ऋतु भंडारी जी, हर दूसरा व्यक्ति अपराधी और हर तीसरा व्यक्ति डकैत, हर चौथा व्यक्ति बलात्कारी, हर पांचवा व्यक्ति अपहरणकर्ता। तो इसलिए स्वयं नानी के आगे नंसार की बोले तो ये अच्छी बात नहीं है। और आप लोगों ने देखा है 12 से 17 अपराधियों का राज रहा है। अपहरण खुल्लम खुल्ला होते थे और इनके नेताओं के यहाँ अपहरण की रकम वसूली जाती थी। और आज पूरे उत्तर प्रदेश में बहन बेटी सुरक्षित है, किसी माई के लाल की हैसियत नहीं है। किसी बहन बेटी को छू भी जाए, अगर कोई छू गया तो वो शाम तक रहेगा नहीं। किसी ने भी छेड़ दिया तो उसको सरकार छोड़ती नहीं, हमारे पुलिस कर्मचारी भी छोड़ते नहीं उसको। लेकिन फिर आजकल की लड़ाई बहन बेटियों पर कहां सिमटी हुई है? आजकल की लड़ाई, आजकल की सियासत, तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप आप लोगों पर लगता हुआ नजर आया है। इसमें यह कहा जाता है मंदिर मस्जिद तक ही सिमट चुके हैं। देखिए, मंदिर मस्जिद का कोई, देखिए, और मैं अपने हिंदू मुस्लिम भाइयों से निवेदन ये करूंगा, 3,27,000 मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी। लेकिन कहीं कोई ऐसी परिस्थिति आती है तो उसमें मिल बैठ के हमें आपस में समझौता करना चाहिए, जिससे कि यहाँ के जितने भी मुस्लिम भाई हैं हमारे, वह भी हमारे सनातन धर्म से ही गए। कोई भी कितना भी बड़ा हो, 99% 5 पीढ़ी और 10 पीढ़ी पहले सारे के सारे हिंदू थे। कोई राजपूत था, कोई ब्राह्मण था, कोई वैश्य था, कोई चौधरी था, कोई गुंजर था, सब ऐसे ही थे। तो हम में से ही माइग्रेट हुए, कोई विदेश से आए हुए लोग नहीं है। तो इसलिए आपके माध्यम से यही कहूंगा, ये हमारे ही लोग हैं, कोई विदेशी नहीं है। लेकिन विपक्षी लोग हमेशा भड़काते हैं, उनको ऐसा भड़काना चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान राइट कराना चाहते हैं। आदरणीय योगी जी की सरकार में, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सरकार में पूरे भारत में कहीं हिंदू मुसलमान राइट नहीं हुआ। तो अब ये इनकी योजना है कैसे भी हिंदू मुसलमान राइट हो जाए, जिससे इनकी राजनीतिक रोटियां सिक जाएं। क्योंकि इस समय विपक्ष जितना है सारा का सारा बेरोजगार हो गया है, उनके पास कोई रोजगार रहा नहीं। और जब रोजगार नहीं होता तो कुछ न कुछ उन्हें फुलझड़ी छोड़नी होती है। आदरणीय योगी जी ने उत्तर प्रदेश में चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, मैं आपको अपने विभाग की बता दूं, 3,32,000 कन्याओं का, गरीब कन्याओं का विवाह किया है हमने। 65,000 मुस्लिम कन्याओं का विवाह किया। आप ऋतु भंडारी जी, आप जैसे एक पत्रकार ने मुझसे कहा कि मुस्लिम आपको वोट नहीं देता, लेकिन आप उनके कन्याओं का विवाह क्यों कर रहे हैं? मैंने ये कहा, उनको जवाब दिया मैंने कि केवल वोट से नहीं जोड़ा जाता। सर, आपने अपने विभाग का जिक्र किया, ना सिर्फ आपका विभाग बल्कि योगी सरकार भी कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। लेकिन जब बात संभल के घटनाक्रम की आती है और आपने भी इतिहास का जिक्र किया, तो आपको क्या लगता है कि इस तरह के घटनाक्रम वाजिब है? अगर मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाया गया तो जरूरी है कि उस मस्जिद का सर्वे कराया जाए? सर्वे के आधार पर अगर कल को गुंबद या फिर किसी भी तरह की चीजें पाई जाती है, इतिहास में जो हो गया सो हो गया।
नहीं रितु जी, ये हमारा आदेश नहीं है, सरकार का आदेश नहीं है, ये कोर्ट का आदेश है। कोर्ट के आदेश में हम लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। जैसे पत्रकारिता आपकी लोकतंत्र का स्तंभ है, ऐसे ही कोर्ट जो है एक अलग व्यवस्था है। उसमें हमारा कहीं कोई न दोष है, न दोषारोपण है, न हम उनके बरखिलाफ कह सकते हैं, न उनके पक्ष में कह सकते। न हमारे कहने से लाभ होगा, न हमारे ना कहने से उसका नुकसान होगा। तो इसलिए कोर्ट एक स्वतंत्र संस्था है, उन्होंने आदेश दिया है सर्वे का। वो आदरणीय योगी जी ने या योगी जी की सरकार ने कोई सर्वे का उनको कोई वो नहीं दिया। ये तो कोर्ट का आदेश है। कोर्ट का आदेश में मैं क्या कर सकता हूं और आप क्या कर सकती हैं, आप बताइए। निश्चित तौर पर। और ऐसे में सवाल आपसे ये भी, चूंकि देखिए एटा को लेकर भी कल एटा में वक्फ को लेकर बवाल हुआ, मुजफ्फरनगर में भी इसी तरह की तस्वीर आई, संभल की तस्वीर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं और आप भी बखूबी देख रहे होंगे। ऐसे में तो सर पूरे प्रदेश को जलाने की ये जो भी चीजें हैं, तैयारी है, वो हो रही है। नहीं, देखिए वक्फ बोर्ड तो देखिए कांग्रेस की सोची समझी साजिश थी। कुछ मुस्लिम 1% मुस्लिमों को लाभ मिला है। देखिए पाकिस्तान 7.5 लाख किलोमीटर और हमारे देश में 9 लाख किलोमीटर की जगह वक्फ बोर्ड को केवल इसलिए दी है कि उससे कांग्रेस को धन आता है और कांग्रेसी लोग ही उसमें काबिज हैं। असली मुसलमान, गरीब मुसलमान को कोई लाभ, मुझे पूरे भारत में बता दो 9 लाख किलोमीटर सड़क जमीन दे रखी है इनको वक्फ बोर्ड को। इन्होंने कितने गरीब को दिया, एक प्रमाण मुझे बताओ। गरीब सब बेईमानों ने बेच के और अपना पेट भरा है और कांग्रेस का पेट भरा है। तो ये वक्फ बोर्ड केवल इसलिए बनाया गया। आप इसकी तह में जाइए, आप और इसमें तह में जाएंगे, देखिए कांग्रेसी लोगों के पास कोई फैक्ट्री है क्या, कांग्रेसी लोगों के पास नोट छापने की मशीन है क्या? कोई 4,000 करोड़ का है, कोई 8,000 करोड़ का है, कोई 50,000 करोड़ का है, कोई 1 लाख करोड़ का है। आया कहां से? ये धन सब जो है भारत का है, भारत के वासियों का है, जनता जनार्दन का धन है। ठीक है, लेकिन सर सवाल तो फिर वही उठ रहा है ना कि आखिर इस तरह से बवाल हो क्यों रहा है, इस तरह से दंगे हो क्यों रहे हैं और प्रदेश पूरा जल रहा है। सवाल आपसे भी यही कि मोहन भागवत ने भी एक यहाँ पर बयान दिया था और उसमें कहा था कि अगर हर मस्जिद को तोड़कर यहाँ पर तोड़ा जाएगा तो मंदिर तो निकलेगा। ऐसे तो सर पूरे देश में बवाल कट जाएगा, फिर क्या करेंगे? आपको सही लगता है ये? नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ इस विषय में आपसे कह, ऋतु जी इस बात को कह रहा हूँ, कोर्ट के आदेश की अवहेलना कौन करेगा? आप करेंगे या मैं करूंगा? बताइए ना मुझे। हमें तो शांति व्यवस्था बनाए रखने का सरकार का काम है, जो योगी सरकार कर रही है जी। उसमें हम क्या कर सकते हैं? कोर्ट के आदेश को क्या कहें? कोर्ट आदेश न करे। लेकिन सर पिछले 5 सालों से और जब से योगी सरकार का शासन हुआ है तब से ऐसा क्या हो गया कि हर मस्जिद के नीचे इस तरह की बातें की जाने लगी कि उनको अगर तोड़ा जाएगा तो इतिहास में जो इतिहास में चीजें थी वो सामने देखने को मिल पाएगी, मंदिर यहां पर निकलेगा। देखिए ऋतु जी, सारे मुस्लिम भाई भी हमारे हिंदुस्तानी हैं कि ये औरंगजेब की औलाद नहीं है। ये लोग सब हमारे ही किसी न किसी, कोई दादा के परदादा के और उनके परदादा की सब औलाद हैं। ये कोई बाहर से आए हुए लोग नहीं हैं। इसलिए हमारा कहीं उनसे दुराभाव नहीं है, लेकिन कहीं सम्मानित कोर्ट का आदेश है तो उसे हमें पालन कराना। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर आरोप तो आप लोगों पर लग रहे हैं सर कि बीजेपी जानबूझकर इस तरह का काम करवा रही है, बीजेपी जानबूझकर दंगे यहाँ पर प्रदेश में करवा रही है। देखो ऋतु जी, अब ये बताइए, बंगाल में सारे हिंदू मारे जा रहे हैं और वहां के लोग कह रहे हैं कि धर्मनिरपेक्ष खत्म कर दो और बहन बेटी के साथ बलात्कार हो रहा है। कोई विपक्षी बोल रहा है? केवल हम ही तो बोलते हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बोलता है, भारतीय जनता पार्टी का नेता बोलता है, और आप लोग भी कहां बोलते हैं? मैं आपसे ही पूछ रहा हूं, आप लोग भी तो नहीं बोलते। वहां बहन बेटियों के साथ कितना अत्याचार हो रहा है आप देख रहे हैं। जब से उनकी बेगम की जो सरकार गई है तब से क्या स्थिति है वो बना रखी है। तो इसलिए अब हम तो न्याय की बात करेंगे, चाहे हिंदुस्तान में हो चाहे बाहर हो। तो अमेरिका भी बोल रहा है बांग्लादेश के लिए। तो अगर कोई सही बात होगी, सही बात कहने के लिए हमें जरा भी कोई गुरेज नहीं होता। सही बात सही कहना, ये तो वोट की राजनीति करते हैं, वोट की राजनीति नहीं करते। और इसीलिए लोग मुस्लिम बंधुओं को भड़काते हैं और बरगला लेते हैं, क्योंकि उनमें जो है केवल अनपढ़ता ज्यादा है और पढ़े लिखे हो जाते हैं तो वो समझदार हो जाते हैं। और जब और इसलिए कांग्रेस ने क्या मदरसे खुलवा दिए और सपा ने मदरसे खुलवा दिए। मदरसे में पढ़ाई
क्या है, ठीक है ना सर, राष्ट्रपति संभल मामले पता, पर ना एक और रिएक्शन मैं प्रधानमंत्री आपसे पता, लेना चाहूंगी, ना क्योंकि उनको देखिए प्रदेश में उपराष्ट्रपति जिस पता तरह से तो। दंगे हो रहे हैं और हिंदी खबर के तमाम जो सहयोगी है मेरे रिपोर्टर, वो ग्राउंड जीरो पर लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं। उन्होंने वो तस्वीरें खुद हिंदी खबर के कैमरे में साझा की है। वो कैप्चर जब तस्वीरें हुई तो उसमें साफ देखा जा रहा है जो यहाँ पर हुड़दंगी थे या जिन्होंने उत्पात संभल में मचाया, वो अब उनके घरों पर ताला लगा हुआ है। जिनकी छतों पर कल तक पत्थर पड़े रहते थे और पथराव यहाँ पर पुलिस प्रशासन पर किया गया था, अब वहां पर तालाबंदी कर रखी है। तो अब ऐसे में कैसे पहचान होगी इन आरोपियों की? देखिए, पत्थरबाज कहाँ, जब कश्मीर में खत्म होगा उत्तर प्रदेश में, तो पत्थरबाज कोई भी बचेगा नहीं, जेल की सीखों में होंगे। सरकार के आदेश का हमें शांति व्यवस्था बनाए रखना है। कोर्ट का निर्देश है, आदेश है, उसको हमें पालन करना पड़ेगा, हमें सुनिश्चित करना पड़ेगा। शांति व्यवस्था से हमारा कहीं कोई समझौता हो नहीं, चाहे कोई कितना बड़ा नेता जेल भेजना पड़े, हम उसको भी जेल भेजेंगे, क्योंकि जो कोर्ट की अवमानना करोगे तो कैसे काम चलेगा। कोर्ट के आदेश का पालन तो सरकार का काम है, वो करना ही पड़ेगा। ठीक है सर, एक आखिरी रिएक्शन और लूंगी मैं आपसे कि अब इस तरह के घटनाक्रम आगे घटित ना हो, इसके लिए क्या कोई प्लान तैयार किया गया है? क्योंकि अगर इसी तरह से प्रदेश जलेगा तो निश्चित तौर पर बहुत चीजें और बहुत सवाल आप लोगों से पूछे जाएंगे। देखिए, हमसे खूब पूछिए, हमारा देखिए कोर्ट में कोई इंटरफेयर चलता नहीं, ना आपका चलता है ना हमारा चलता है। हम तो सरकार का काम है पूरे प्रदेश में शांति व्यवस्था बनाए रखना, कोर्ट के आदेश का पालन कराना, ये हमें सुनिश्चित करना है। वो हमेशा करते रहेंगे जैसा कोर्ट आदेश करेगा। ठीक है सर, आप हमारे साथ जुड़े, चर्चा की उसके लिए बहुत शुक्रिया। और ऐसे में देखिए किस तरह से संभल मामले को लेकर यहाँ पर धन्यवाद। रघुराज सिंह जी ने बातचीत की। सर आप हमारे साथ जुड़े, एक बार फिर से आपका बहुत शुक्रिया।